हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब। बात करने वाले हैं आज हम यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर रोल के बारे में, कैसे आपको क्या करना है और इसका आगे स्कोप है भी या नहीं। क्योंकि राइट नाउ आप देख रहे होंगे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गूगल पे डाटाज हैं, फॉरम्स हैं, सब यही कह रहे हैं कि फ्रंट एंड ख़त्म हो रहा है और इस बात की कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सबसे पहले फैक्ट के ऊपर। तो देखो, जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है, आप खुद देखते होंगे, अगर आप HTML अभी सीख रहे होंगे, आप बहुत सारा काम चैट जीपीटी से करवा रहे होंगे। मान लीजिए आपको नैव बार बनवाना है, कोई फॉर्म बनवाना है, सारे बेसिक काम जितने भी कंपोनेंट बेस्ड काम थे वो सारा चैट जीपीटी कर दे रहा है। जैसे कि अगर मुझे कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करना है एंड मेरे पास उसका फिग्मा डिज़ाइन है, मुझे रिएक्ट में कोड चाहिए, एंगुलर में कोड चाहिए, सारा क्या कर दे रहा है, हमारा एआई करके दे रहा है। तो अब तुम यहाँ पे खुद ही सोचो, अगर तुम 1 साल से या अभी तुमने सीखना शुरू करा है 5 महीने से 6 महीने से, क्या तुम इतने कैपेबल हो कि तुम खुद डिबग कर पा रहे हो? अगर नहीं तो दिक्कत है, तुम्हें जॉब लेने में दिक्कत आएगी। या तो तुम उस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्टीज़ ले लो हासिल कि हाँ भाई, मुझे इतना है कि चैट जीपीटी मेरे सॉल्यूशन को बीट नहीं कर पाएगा, मेरे फंक्शंस को बीट नहीं कर पाएगा, मेरी स्किल्स को बीट नहीं कर पाएगा। या तो आप इतने कैपेबल हो जाओ, टॉप 10% में चले जाओ। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स होंगे, सारे सीख रहे होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीखना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे एक कंपनी को पहले के टाइम पे 10 फ्रंट एंड डेवलपर की नीड थी, आज वही कंपनी 3 या 4 डेवलपर रखेगी और अपना फ्रंट एंड का काम करवा लेगी। तो अभी के लिए अगर आपने बेसिक सीख रखा है, फ्रंट एंड डेवलपर सीखो, सीखने का सब चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर सोच रहे हो कि मैं फ्रंट एंड से ही जॉब ले लूँगा, तो फिर वहाँ पर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि राइट नाउ फ्रंट एंड का बहुत सारा कोड एआई लिख दे रहा है, क्लाउड लिख दे रहा है, डिबग भी कर दे रहा है, और अगर आपके पास एपीआई है तो वो इंटीग्रेट भी कर दे रहा है। क्योंकि फ्रंट एंड में हमारा बिजनेस लॉजिक बहुत कम लगता है। बिजनेस लॉजिक कहाँ लगता है, सोचने वाली बात है। बिजनेस लॉजिक आपका लगता है बैक एंड में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एपीआईज बनानी होती है, एपीआई सिक्योर करनी होती है। अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाए तो वहाँ पे हमें अपने एपीआई को सिक्योर करना पड़ता है, वेबसाइट डाउन ना जाए, सर्वर डाउन ना जाए। वहाँ पे इस तरीके से हमें अपना पूरा बैक एंड सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। अब वो चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो फ्रंट एंड से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्रंट एंड से अप्लाई करके जॉब ले लूँगा, तो भाई आप गलत जी रहे हो। देखो यार, ये आपको सुनना होगा, सच्चाई जाननी पड़ेगी। अभी क्या है, हम लोग ना डरते हैं। अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसको ट्रेंड के साथ चलो ना। अभी मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग डोमेन बूम हो रहे हैं, डेवऑप्स बूम हो रहा है, क्लाउड बूम हो रहा है, तो आपको स्विच कर जाना चाहिए उसी टाइम पे कि यार जो चीज़ ट्रेंड पे चल रही है आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। अभी मुझे पता है फ्रंट एंड के साथ कुछ नहीं होगा, आपको फुल स्टैक पे जाना ही पड़ेगा। अभी आज से 3 साल पहले अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर थे, काम चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके डोमेन में बहुत है, आपके साथ ऐसे लोग होंगे जो फ्रंट एंड सीख के बैठे हैं। बट अगर आप यहीं पे बैक एंड सीख लेते हो और थोड़ी क्लाउड की 1-2 सर्विस सीख लेते हो, एज़्योर या AWS, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप मिलने वाला है। क्योंकि फुल स्टैक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब फ्रंट एंड तो आपको आता ही है, क्या दिक्कत है? अगर आप बैक एंड सीख लो तो आप फुल स्टैक बन जाओगे। बैक एंड सीखने में कितनी देर लगता है? अगर आप चाहते हो मैं आपको बैक एंड सिखाऊँ, मैं सिखा दूंगा। मैंने अभी खुद ही कुछ दिन पहले ही बैक एंड सीखा है, कुछ इतना हार्ड थोड़ी है बैक एंड। फ्रंट एंड की ज़रूरत अभी कहाँ है, जहाँ पे बिल्कुल आपको एक बिल्कुल स्क्रैच से लेके बिल्कुल पूरा कोड बनाना हो, बिल्कुल यूआई बनाना हो, बन जाता है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रंट एंड अब बेसिक रिएक्ट लिख के दे रहा है सारा कोड। बस आपको वहाँ पे डेवलपर की नीड कहाँ रह गई है फ्रंट एंड में, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड ब्लॉक उठा के कहाँ पे लगाना है। आपको फ्लो पता होना चाहिए कोड का, कि आप जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, ENV फाइल कहाँ पे यूज़ होती है, प्राइवेट राउट, पब्लिक राउट कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सारी डिमांड है। अब आप सोचो खाली मैं फ्रंट एंड से हो जाऊँ तो वहाँ पे दिक्कत है। अभी राइट नाउ मैंने तो सोच रहा हूँ मैं डोमेन चेंज करने का, उस पर मैं रिवील करूँगा। एंड जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो भी मैं वहाँ पे जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आई एम सर्चिंग फॉर न्यू रोल, लाइक या तो फुल स्टैक की तरफ, डेवऑप्स की तरफ, साइबर सिक्योरिटी की तरफ। ये रोल मैं अभी फ़िलहाल की तरफ देख रहा हूँ। इनमें मैं सर्टिफिकेशंस करूँगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सके आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, टेक इज़ अबाउट चेंजिंग। आपको स्किल अपनी बढ़ाते रहना। ये मत सोचो खाली फ्रंट एंड से हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड वाले बहुत घूम रहे हैं। आपको फुल स्टैक बनना ही पड़ेगा। बैक एंड अगर आप और अच्छे कर पाओ तो बैक एंड ज़रूर करना। तो यही मेरा रिव्यू था आज के टाइम पे यार, कि आगे बढ़ो फ्रंट एंड से थोड़ा, कि मार्केट कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो चीज़ सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा फ्रंट एंड मत सीखो, मैं ये कह रहा हूँ सीखो,
लेकिन अब खाली फ्रंट एंड के भरोसे मत रहो कि मुझे फ्रंट एंड पे ही नौकरी मिल जाएगी, और मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी लेवल की नौकरी चाहिए तो फुल स्टैक की तरफ जाओ, वहाँ पे काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। और हो सके तो बैक एंड की तरफ ज़्यादा मूव करो, बैक एंड को और अच्छे से सीखो, वहाँ पे एक्सपर्टीज़ लो, क्योंकि बैक एंड अभी रिप्लेस नहीं होने वाला अभी 4 से 5 साल भी, क्योंकि बैक एंड में लगते हैं बिजनेस लॉजिक। हर बिजनेस की अपनी अलग डिमांड होती है, किसी को पोस्टग्रेज चाहिए, किसी को माइसिक्वल चाहिए, किसी को मोंगो डीबी चाहिए, हर बिजनेस का अपना अलग होता है। लेकिन यूआई फिर भी कर लेते हैं सब मैनेज। तो यही कह रहा हूँ कि अभी देखो, आप एक्सप्लोर करो क्या एक्सप्लोर करते हो, बट खाली फ्रंट एंड के ऊपर मत बैठो। धन्यवाद।